इसका क्या अर्थ है महादेव? हाँ महादेव, ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जो परीक्षा हम लेने वाले हैं उसके लिए असुर रानी पौलमी और देवी संतोषी का एक बालक की भांति जिज्ञासु होना आवश्यक है। क्योंकि एक बालक को किसी बात का ज्ञान नहीं होता तो वो एक नए दृष्टिकोण से हर एक बात को समझता है। अब दोनों को ज्ञात होगा, जब समुद्र मंथन हुआ देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। देवी लक्ष्मी का तेज देखकर असुरगण और देवतागण दोनों मंत्र मुग्ध हो गए थे और उनका साथ पाने के लिए प्रयास करने लगे। तब देवी लक्ष्मी ने कहा था कि वो ना तो असुरों का साथ देगी ना देवताओं का, वो केवल त्रिगुणातीत का साथ देंगी। तो आपको गुरु शुक्राचार्य से इस कथा का आधार पूछना है और साथ ही यह भी ज्ञात करना है कि हम तीनों में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है और कौन है त्रिगुणातीत। ये तो अत्यधिक सरल पड़ाव है। गुरुदेव तो हमें क्षण भर में ही बता देंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। अब विजय हमारी ही होगी। देवी संतोषी, क्या आपके मन में कोई जिज्ञासा है? परीक्षा है तो जिज्ञासा तो होगी ही पितामह, किंतु हम अपने प्रश्न स्वयं हल कर लेंगे, क्योंकि ये एक परीक्षा है। अपने भक्त को मनचाहा वरदान देने के लिए हमें प्रत्येक पड़ाव पार करना ही होगा। असुर रानी, प्रतीत होता है परिश्रम से आपको थकान हो गई है। अपनी ऊर्जा बचा के रखिए, क्योंकि अभी तो परीक्षा प्रारंभ हुई है। पता नहीं त्रिदेव ने हमसे शक्तियां क्यों छीन ली। शक्तिहीन होकर परीक्षा देना कितना कठिन है। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, कृपा कर हमें दर्शन दे। कृपा कर प्रकट हूँ। प्रणाम गुरुदेव। स्वागत है आप दोनों का। महादेव के आदेश पर हम आप दोनों की परीक्षा लेने के लिए तत्पर हैं, किंतु आप दोनों को हमारा मान रखना होगा। गुरुदेव, जैसे कि आपको ज्ञात है, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना चाहते हैं। क्या आप हमें उन प्रश्नों का उत्तर देंगे? अभी हमारे विश्राम का समय है, इसलिए आप दोनों प्रतीक्षा करें और जब तक हम विश्राम से लौटें तब तक हमारे लिए भोजन का प्रबंध करें। जैसी आपकी आज्ञा। देखिए गुरुदेव, हमारे पास अधिक समय नहीं है। कृपा कर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। त्रिगुणातीत क्या है, उसका क्या महत्व है, और त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है? असुर रानी पौलमी, आप हमसे निवेदन कर रही हैं या हमें आदेश दे रही हैं? हम तो केवल कह रहे हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, उसके पश्चात आप विश्राम कर लीजिएगा। इस समय आप एक शिष्य की भांति हमसे ज्ञान प्राप्त करने आई हैं, इसलिए आप दोनों को वो सारे कार्य करने होंगे जो एक शिष्य करता है। कि गुरुदेव को क्या हो गया है? हमारी बात नहीं मान रहे। असुर रानी पौलमी, उचित यही होगा कि आप सब कुछ भूलकर एक शिष्य की भांति व्यवहार करें। तभी गुरुदेव प्रसन्नता के साथ अपना ज्ञान हमसे साझा करेंगे। देवी संतोषी, गुरुदेव को छोड़िए। इस समय आप अपना ज्ञान साझा ना करें। सर्वप्रथम भोजन बनाने के लिए हमें लकड़ी का प्रबंध करना होगा। कि मनुष्यों के कार्य हमें शोभा नहीं देते। हमें गुरुदेव से भेंट करनी होगी, जिससे वो हमारी सहायता कर सके। जो हमें पीड़ा देगा, हम उसे नष्ट कर
कर देंगे। तनिक संतोष रखिए असुर रानी, और स्मरण भी कि अब आप शक्तिहीन हैं। आप होंगी शक्तिहीन, हम शक्तिहीन नहीं हैं। भले ही हमारी शक्तियां भी नहीं हो, किंतु हम अपना कार्य किसी और से करवा सकते हैं। हम कहते हैं देवी संतोषी, आपको भी किसी की सहायता ले लेनी चाहिए। नहीं असुर रानी, गुरुदेव ने ये कार्य हमें दिया है, इसलिए ये हम स्वयं ही करेंगे। रंगनी तरंगनी, कहाँ हो दोनों, प्रकट हो। असुरानी पलोमी, आपने हमारा स्मरण किया? हाँ, जाओ और शीघ्र ही गुरुदेव के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। असुर रानी पौलोमी, ये आपकी परीक्षा है, इसलिए जो कार्य हमने सौंपा है वो आपको स्वयं करना होगा। घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहता है। बताओ भला, बाबूजी बिना खाना खाए पिए घर से बाहर निकल गए। हाँ तो आ जाएंगे। वैसे भी आज अम्मा उनकी फेवरेट सब्जी बना रही है। हाँ बना तो रहे हैं, पर तुम्हारे बाबूजी के मन की खटास अभी तक कम नहीं हुई है। न जाने क्या चल रहा है उनके दिमाग में। इंद्रेश, इंद्रेश, ऐसे बातें बहुरिया क्या हुआ? एका इतनी परेशान हो रही हो? और तुम और इंद्रेश तो वो बबली की अम्मा के घर गए हुए थे ना? फिर? हाँ माँ जी, हम आपको सब कुछ बताते हैं, पर आप पहले ये बताइए कि इंद्रेश कहाँ है? भैया अपने रूम में तो नहीं है अम्मा। हाँ, बहुत देर से तुम उनको घर में भी नहीं देखे। फिर वो है कहाँ? ए बहुरिया रुको, ए पहली छत पे जाके देखो, हो सकता है वो वहां आकर बैठा हो। जाओ। पता नहीं किसकी नजर लग गई इन दोनों को। दोनों में से एक न एक परेशान ही रहता है। हे संतोषी माँ, इन दोनों पर कृपा करिए। बहुत कुछ झेल लिया इन दोनों ने। बबली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो मंडप छोड़कर स्वाति के पास जा रही थी, ताकि वो स्वाति को उसका पति और परिवार लौटा सके। स्वाति, तुमने काहे किया ऐसा? तुम्हारे बाबूजी से आखिर का दुश्मनी है तुम्हारी? इंद्रेश, क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से, गिर जाओगे तुम। थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हो का? अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे, पर पहले वहाँ से हटो। नहीं उतरेंगे। क्या ऐसा? इंद्रेश, कहाँ जिद है? गिर जाओगे तुम, प्लीज हट जाओ वहाँ से। बोल रहे हैं ना, नहीं उतरेंगे। क्या ऐसे? बात नहीं करनी हमको। अच्छा ठीक है, हम कोई बात नहीं करेंगे, नीचे चले जाएंगे, पर तुम वहाँ से उतर जाओ प्लीज। जाओ यार यहाँ से। इंद्रेश, हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कहा है हमने तुमसे। सॉरी इंद्रेश, अगर तुम्हें हमारी वजह से तकलीफ हुई हो तो, पर हम संतोषी माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था ये यकीन दिलाने का कि बबली का खून बाबूजी ने जानबूझकर किया है।
तुम हमारी बात पर विश्वास करो या नहीं, पर सच यही है। का सच है का झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, और ऊपर से ससुरा ये देवेश पता नहीं कहां से आ गया रावण बन के हमारे जीवन में। बाबूजी भी उसको वकील रख लिया, पता नहीं, पर को लग रहा है कुछ तो गलत है। समझ में नहीं आ रहा है कि सच का पता कैसे लगाएं। समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें स्वाति, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्रेश, तुम एक बार जाकर संतोषी दीदी से मिलो, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगी। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमेशा मदद करती है ना, हमारी राह दिखाती हैं। हमें पूरा विश्वास है इस बार भी उनसे मिलेंगे तो मन शांत भी होगा और सही दिशा भी मिलेगी हमें। शायद तुम सही कह रही हो, वही है जो कुछ कर सकती हैं। कल सुबह ही मिलेंगे उनसे। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकर चलोगे ना हमें? क्षमा करिएगा असुरानी पलोमी, जो हम आपकी सहायता नहीं कर पा रहे। चुप रहो। असुरानी, आपका मुख तो काला हो गया। क्या? हाँ, मुख धोइए अपना। ये सारे कार्य हम नहीं करेंगे, अंततः हम असुर रानी। तो आप क्या करेंगी? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरुदेव को मना लेंगे और वो ऐसे ही हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। हम आशा करते हैं कि गुरुदेव को हमारे हाथ का भोजन अच्छा लगेगा। हे पहाड़ी वाले बाबा, ये टेबल सजी देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे अम्मा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों बाद ये टेबल सजी है और सालों बाद हम लोग खाना खाने जा रहे हैं एक साथ, है ना? अरे अम्मा, बाबूजी की फेवरेट सब्जी तो बन गई, पर ये बाबूजी है कहाँ? आ जाएंगे थोड़ी देर में। पर वो इंद्रेश और सबाती कहाँ रह गए? हाँ, अरे ये लो, बिटवा का नाम लिया और बिटवा हाजिर। इंद्रेश आजा, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाते। आओ बैठो। ए तू भी आजा, दोनों को एक साथ खिलाते। आओ। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, हम परोसते हैं। हाँ बिटवा। इंद्रेश, क्या हुआ बचवा? इतना परेशान काहे हो रहा है? बिटवा, सब ठीक हो जाएगा। संतोषी माँ सब कुछ सही कर देगी, है? चल तू खा।
देवेश यहाँ? पता नहीं अब क्या करने आया है ये। नमस्ते। क्या कर रहे हो यहाँ? हम सिंहासन जी से काम हो गया था ना तुम्हारा, तुमने जमानत दिला दी, बाबूजी घर आ गए हैं, अभी आने की जरूरत नहीं है। हमने बुलाया इसे। आइए वकील साहब, आपको कुछ दस्तखत करवाने थे ना? जी आइए, लाइए साइन कर देते हैं। जी। अरे किया जी बाबूजी। अरे मेहमान आए थे, पानी लेके आओ। रिंकी दीदी रुकिए। हम दे देते। रुको स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड, हमें आपसे भी एक काम है। स्वाति जी जब हमारे घर थी तो हमारे कमरे में उनकी ये पायल रह गई थी। आज ही अम्मा को मिली तो हम लेते आए। अब ये है तो आप ही की अमानत है। स्वाति जी जब हमारे घर थी तो हमारे कमरे में उनकी ये पायल रह गई थी। इंद्रेश, इंद्रेश तुम देवेश की कल रात वाली बात से परेशान हो का? नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकते हैं हम कि किसी बात से परेशान हो। बताओ ना इंद्रेश, क्या बात है? जब भी उस देवेश के बारे में सोचते हैं खून खोलने लगता है हमारा। उसके बारे में बाबूजी से बात करनी ही होगी। बाबूजी, क्या वो काहे इतना परेशान दिख रहा है? क्या कर रहे हैं सब? किस बारे में बात कर रहा है? देवेश के बारे में। जब जब उसे देखते हैं दिमाग घूमने लगता है हमारा। बाबूजी, अगर उससे आपको कोई काम रहा करे तो बाहर ही निपटा लीजिए ना। उसको घर बुलाने की क्या जरूरत है? बेटवा कैसी बात कर रहा है? बुरे वक्त में साथ दिया है उसने हमारा। मानते हैं साथ दिया, लेकिन उसने जो हमरे और स्वाति के साथ किया वो भी कैसे भूल जाए? दुनिया देखी है हमने, देवेश बुरा आदमी नहीं है। हाँ, स्वाति को लेकर जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि वो उसे मोहिनी समझता था। उसकी गलती सिर्फ इतनी ही है कि वो भी हमारी तरह बबली को सही मानता था। उस दिन
रात में आया था वो यहाँ, लेकिन बबली ने झांसा देके उसे घुमा दिया। जो भी है बाबूजी, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बेटवा जेल से निकाला है उसने हमें, ये इंसान कैसे भूल जाए। अच्छा एक काम कर, थोड़ा वक्त दे देवेश और हमें भी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वो दोबारा इस घर में ना आए। जो तुझे पसंद नहीं है वो इस घर में नहीं आएगा। हम वकील साहब से कह देंगे, वकील साहब अपना काम बाहर ही निपटा लीजिए। बस। भगवान जाने का चल रहा है इनके दिमाग में। ये देवेश हमरे घर काहे आया? हे भगवान, इनकी जिद कहीं हमरे बचवा की जिंदगी न बिगाड़ दे।